मिलेगा। 1 जनवरी 2022 में लौटकर इसकी आंख समय ताली बजा के बोलिएगा, समय है फिर न मिलेगा, ये है फिर न मिलेगा। समय है फिर न मिलेगा। मोर जाए कली कली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ कली कली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ कली कली। शोर मचाओ गली गली। सीताराम सीताराम मेरा देवा, सीताराम सीताराम राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम, जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। ये मोती है, वो दोनों जिसमें धन होता है उसे धनवान कहते हैं, जिसमें धन होता है उसे बोलो, जिसमें विद्या होती है उसे विद्वान कहते हो, जिसमें गाड़ी होती है उसे गाड़ीवान कहते हो। ऐसे एक शब्द है माला माल। अगर माला ही नहीं होगी तो माला माल कहां से हो जाएगा? बोलो बोलो, हरे कृष्णा। अरे बोलते क्यों नहीं? धन नहीं होगा तो धनवान कैसे कहोगे, और विद्या नहीं होगी तो विद्यावान कैसे कहोगे? जब माला ही नहीं होगी तो माला माल कहां से हो जाएगा? बोलो हरे कृष्ण, क्योंकि वो माल तो यही रह जाएगा। चौखट से बाहर माल नहीं जाता और शमशान से आगे रिश्तेदार नहीं जाता, लेकिन मेरी माला पे लिया हुआ नाम आएगा बुलावा जब हरि का छोड़ के सब कुछ, नाम हरि का साथ जाएगा और तो कुछ ना। इसकी माला माल बन जाओ और अपने गले में क्या रखो? जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। माया के जो बने पुजारी आप वो कंगाल हुए। माया के जो बने पुजारी आज वो कंगाल हुए। सोने चांदी कालो सुन लो, सोने चांदी वालो सुन लो। सोने चांदी कालो सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सो बजाओ ले लो रे कोई राम का प्यारा, सो बजाओ गली गली। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम,
सीताराम राधे श्याम। रामचंद्र भगवान की। रघुवंश, दशरथ महाराज के कोई संतान नहीं थे। अरे किसके हम लोग दीवाने रहते हैं, महाराज ये संतान आ जाए, थोड़ा धन आ जाए। कभी भगवान की भक्ति करके सोचा है श्री राम, ये राम से आगे श्री कौन है? ये श्री लक्ष्मी तो है, श्री राधे, श्री कृष्णा। हम लोग संसार की नकली लक्ष्मी के पीछे भागना चाहते हैं। कौन सी? वो कागज वाली। और असली लक्ष्मी कौन सी है? जो भगवान के चरणों को सेवा करते हैं। हम लक्ष्मी नारायण वाली लक्ष्मी नहीं चाहते। हम कौन सी लक्ष्मी चाहते हैं? नष्ट होने वाली, मोह वाली, परछाई वाली। कौन सी? और लक्ष्मी के चक्कर में हमें कौन मिल जाती? जो लक्ष्मी की सगी बहन है, जिनका नाम है दरिद्रता। समय जरा कम है, फिर कभी आपको बताऊंगा कि लक्ष्मी और दरिद्रता में क्या फर्क है। दोनों देखने में एक सी। हाँ जी समझा। चलिए कोई बात नहीं। ये दोनों बहनें हैं, लक्ष्मी और दरिद्रता। लेकिन दरिद्रता को शाप लग गया कि जहां कथा कीर्तन होगा तेरे शरीर में क्या मचने लगेगी? बेचैनी। अब इससे जल्दी से कोई शादी नहीं करता, क्योंकि उस जमाने में सब क्या रहते थे? भगवान के बड़ी व्याकुल हो गई, क्या मेरे से कोई विवाह नहीं करेगा? एक काम करना, कल सूर्योदय होते ही जो तेरे सामने पड़ जाए उसके गले में क्या करते थे? बरमाला। एक साधु जा रहे थे, उन्हें आओ देखना था, आओ भैया साधु तो साधु है, जब तूने मुझे मान लिया पति तो मैं निभाऊंगा। अब ब्याली बहू होके गई और जैसे साधु महाराज कीर्तन करने बैठे वैसे ही से परेशानी। अरे रुकना जी, अब रुक जाए तो ये थोड़ी सी। अब जब तक वो भजन कीर्तन करते थे तब या तो घर के बाहर चली जाती थी, जब ये घर में रहती तो उनसे कहती थी भैया बड़े परेशानी हो गई, क्या करो। उस दिन से ये तय हुआ कि जहां हरि भजन होगा, हरि कथा होगी, वहां तो लक्ष्मी रहेगी। और जिस घर में, जिस मन में, जिस हृदय में हरि भजन नहीं होगा, वहां कौन रहेगी? दरिद्रता रहेगी। और अपने परिवार के साथ कौन कौन है इसके परिवार में? क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, फिर इनके और बच्चे हैं, पोते पोती भी है। कौन है? अभद्र भाषा, गाली, चोरी, चकारी, ये सब इस परिवार के क्या है? फैसला आपके हाथ में है। अपने घर में दरिद्रता का वास चाहते हो या लक्ष्मी का? अगर लक्ष्मी का वास चाहते हो तो फिर हरि का भजन, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम ईवा केवलम कलेव नास्ते व नास्ते व गतिर। हमें अपने घर में काय का वास करना है? बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सामने सत्संग भवन बनना, और शास्त्र कहता है जिस भूमि पर हरि का नाम लोगे तो वो भूमि शुद्ध हो जाती है, दोष निकल जाते हैं। तो नए भवन में जितने महानुभाव बैठे हैं कुर्सी पे वो भी ताली हो जाए हमारे साथ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
भगवान का भजन करते थे जंगल में। उसी जंगल में शिकारी जाता था रोज। अब भजन करते हुए साधु को देखकर बोल देता था कि राम राम बाबा जी। बोले राम राम बेटा, कहाँ जा रहा है? बोले शिकार पकड़ने। एक दिन तो शिकारी थोड़ा सा फुर्सत में था। अब बाबा मैं तो शिकार पकड़ने जाता हूँ, तू किसे पकड़ने के लिए बैठा है? बोले मैं भगवान को पकड़ने के लिए बैठा। किसको? बोले बाबा तू इतने दिन तो होगा, तुझसे ना पकड़ा जाएगा ला, मुझे उसका थोड़ा सा पहचान बता दे बस। बोले देखो श्याम वर्ण का है, मोर का पंख लगाता है, हाथ में बांसुरी है और गले में बैजंती। और नाम भी बता दो तुझे? बोले बता। हरि माँ के बिहारी की बिहारी, उमा के बिहारी की देख छटा, देख छटा, बिहारी की देख छटा, देख छटा, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, हरे अगर मुरली सजी है प्यारी, मुरली सजी है प्यारी, कमर में बांधे है, कमर में बांधे है, कमर में बांधे है पीला पटा, पीला पटा, पीला पटा, पीला पटा, तेरा लटा पटा, मेरो लटा पटा, लटा पटा, बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन में गयो लटा पटा, बिहारी की देख छटा, देख छटा, बिहारी लाल की। बाबा इतना ही काफी है, इतना ही पता मेरे लिए। देख मैं 3 दिन के अंदर उसे पकड़कर, और वो शिकारी ने क्या करा, बीच जंगल में 4 बढ़िया पेड़ देखे और उस पे जाल बांध दिया, और नीचे उनने बड़े प्रेम से खाने का सामान, पानी और एक रस्सी का कोना पकड़कर एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया कि कब मोर मुकुट वाला बंसीधारी इस फल को खाएगा मैं। और बड़े प्रेम में गा भी रहा, आजा आजा कान्हा भोग लगा जा। अब पहला दिन हो गया, थोड़ा बेचारे को थकावट सी। दूसरा दिन भी उनने फिर आस लगाई, फिर क्या हुआ? नहीं है। तीसरे दिन उनने आस लगाई, भगवान ने सोचा गड़बड़ हो जाएगा, मैं नहीं गया। वो 3 दिन से केवल मेरा ही ध्यान करें। कितना? आज भगवान छोटी छोटी गाय के बहाने से चले आए हैं। अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, 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 छोटो सो मेरो बदली गोपा, छोटो सो मेरो बदली गोपा, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, 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 छोटे
कैसे तेरे बाल, कैसे है तेरे मदन गोपाल, कैसे है तेरा मदन गोपाल। कारी कारी कैया गोरे गोरे बाबा, कारी कारी कैया गोरे गोरे बाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। श्याम वर्ण को देखकर भैया उसकी आंखें क्या हो गई, चमकने लगी। जैसा बाबा ने बताया ये छोरा तो बिल्कुल, इसमें मोर का मुकुट भी लगा है, बांसुरी भी है और इसका वर्ण बस। और भगवान का भैया सारा झुंड आगे चला गया और अचानक भगवान का एक बछड़ा भागा। बनवारी और मोहन मुरारी तेरी लीला न्यारी है, मथुरा में तेने जन्म लिया देवे गोकुल। भैया भगवान ने लीला दिखाई, एक बछड़ा जरा सा छिटका और उसके पीछे पीछे गए। तुम चलो मैं उसको पकड़ कर लेकर, और जैसे भगवान उसी जगह पहुंच गए, वाह क्या सुंदर भोग लगा है। थोड़ी देर तो देखता रहा, भगवान की सुंदरता के ऊपर मोहित हो गया। आड़ से हाथ में रस्सी लेकिन खींच नहीं पाया, क्योंकि सुध-बुध मेरी निम कमली हो गई, निम कमली हो गई, निम कमली हो गई, निम कमली हो गई। रूप मनोहर देख श्याम का, रूप मनोहर देख श्याम का, सुध-बुध मेरी हो गई, सुध-बुध मेरी हो गई। निम कमली हो गई, निम कमली हो गई, निम कमली हो गई, निम कमली हो गई। भगवान ने सोचा ऐसे तो लीला अधूरी रह जाएगी। तुरंत उस फल वाले वृक्ष का एक फल उसके सिर पे गिरा, थोड़ा लीला भंगोई और हाथ में उसके रस्सी खिंच गई और भगवान जाल में बांध लिया भगवान को। भैया बड़ा खुश हुआ, आज उस महात्मा के पास जाऊंगा और भगवान को उठाकर अपने कंधे पर और सीधा चल दिया। 3 दिन का भूखा प्यासा, अरे बाबा ओ बाबा देख मैं तेरा शिकार पकड़ लाया। और आज बाबा ने देखा तो शिकारी के कंधे पर कौन, बोलो भगवान विराजमान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहा भगवान मैं सालों से जंगल में पड़ा, आपकी भक्ति करता हूं, पूजा, और आपने इसे 3 दिन में क्या कर दिया? अपनी कृपा दे दी, इसके कंधे पे चढ़कर बैठ गए। भगवान ने कहा भक्ति तो मेरे बहुत सारे लोग करते हैं, बोलो हरे कृष्ण, अपना मुझे कितना बार। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब तक हमारे अंदर तन मन धन समर्पण की भावना नहीं रहेगी तब तक भगवान भी हमारे पास आने वाले। दशरथ महाराज की कोई संतान नहीं हुई, विभिन्न प्रकार के जतन करे गए, दान दी गई, दक्षिणाएं दी गई, फिर भी काम नहीं बना। तब गुरु के पास गए हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और पुत्र कामेष्टि यज्ञ
अग्निदेव प्रसन्न हो गए, एक चरु का पात्र ला कर दिया कि लो दशरथ, इस प्रसाद के 2 भाग करना, एक भाग अपनी धर्म पत्नी कौशल्या को खिलाना और जो आधा बचे उसके पुनः 2 भाग करना और उनको बाकी दोनों पत्नियों को। एक नई बात और जान लो, धर्म पत्नी कौन है दशरथ की? बोलो, कौशल्या। लेकिन तत्कालीन राजाओं को अधिकार था कि अगर धर्म पत्नी से संतान नहीं होती तो बहु विवाह कर सकता था। तीनों रानियों को वो प्रसाद खिलाया गया है, गुरु के आदेश का पालन किया गया है। बहुत सारे लोग गुरु को भगवान कहते हैं, कोई गलत बात नहीं है। गुरु क्या है? भगवान जैसे, लेकिन भगवान नहीं है। गुरु भगवान जैसे है लेकिन गुरु भगवान से भी बड़े। किससे? लेकिन फिर भी भगवान, क्योंकि भगवान तो एक ही, एक हो हम बहुश्याम। बोले महाराज ये गुरु भगवान से बड़े कैसे हो सकते? देखो, भगवान के धाम का नाम है गोलोक, वैकुंठ। उसमें पापात्माएं जाएंगी या पुण्य आत्मा? बोलो, जल्दी बोलो। पापात्मा तो नहीं जाएगी, लेकिन गुरु का द्वार, गुरु का आश्रम, उसमें दोनों चले जाएंगे। पापात्मा भी तो यहां पर गुरु भगवान से भी क्या मान लेता है? बोलो, बाजी मार लेते हैं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके गुरु के पास पहुंचे दशरथ महाराज। क्यों? गुरु जो बताता है ना, कभी कभी चेलों को बड़ा आश्चर्य लगता है। 2 भाई थे सगे, छोटे भाई का काम धंधा बिगड़ गया, बड़े भाई से 3 लाख रुपए ले लिए, काम धंधे में लगाए, काम धंधा चल गया, लेकिन पैसे वापस नहीं करे। टाल मटोल रही। कहते पैसा कभी कभी रिश्तेदारी भी क्या कर देता है। झगड़ा हो गया, दोनों में बोलचाल बंद हो गई। लोग आते थे बड़े भाई के पास, तुम्हारा छोटा भाई अच्छा नहीं है, तुम्हारे भी पैसे मार लिए, हमसे भी नहीं क्या क्या कर। हाँ, तभी तो मैंने बोलचाल बंद कर दी। 1 साल 2 साल 15 साल निकल गए। छोटे वाले भाई के बिटिया की शादी का नंबर आया। उसके मन में भावना आई, बड़ा भाई होता तो कितना अच्छा होता। वो बड़े भाई के पास पहुंचा, भैया बिटिया की शादी, चलोगे? बोले भाग जाए यहाँ से, तो चोर है, बेईमान है। लोग मुझसे आके कहते क्या क्या कहते हैं, तूने मेरा 3 लाख रुपया भी नहीं दिया। बोले भाई साहब शादी कर लूं फिर दे दूंगा। बोले भाग जाए यहाँ से, तेरी शक्ल देख रहा। छोटे वाले ने देखा ये बड़ा भाई गुरु के पास जा रहा है। अब छोटा भाई गुरु के पास चला गया। बोले गुरुजी प्रणाम। बोले बताओ। मेरे बड़े भाई आपके शिष्य हैं। बोले ठीक है, मेरी बेटी की शादी, बस मैं ये चाहता हूं मेरे बड़े भाई उस विवाह में क्या हो जाए। गुरु ने कहा कोई बड़ी बात नहीं। अगले दिन शिष्य आया कि तुम्हारा भाई भी है? बोले हाँ है। वो तो चोर है, बेईमान है, लोग आके ना जाए मुझसे क्या क्या कहते हैं उसके बारे में। बोले अच्छा, ये तो तुम्हारे पिताजी की संतान ना? बोले हाँ। बोले फिर ऐसे कैसे हो जाएगा, एक अच्छा और एक? उसके कितने बच्चे हैं? बोले शादी लायक एक बेटी की शादी होने वाली। बोले अच्छा एक काम करो, कल को एक फल की टोकरी और मिठाई का डिब्बा लेकर उसके घर जाओ और उससे क्षमा मांगो। बड़े के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। ये गुरु कैसी बातें कर रहे हैं कि मैं कल को कहां जाऊं, फल भी लेके जाऊं, लेकिन गुरु माना है तो आज्ञा तो माननी पड़ेगी। बड़े भारी मन से फल मिष्ठान लेकर गया। भतीजे ने छप्पे से देख लिया, बड़े पापा आ रहे। उन्होंने शोर काट दिया घर में, अरे ताऊ जी आ रहे, ताऊ जी, बड़े पापा आ रहे। उनको विश्वास आ, जल्दी भाग, जल्दी से कुर्सी लगा, चादर ठीक कर। घबरा गया वो भी, अपनी पत्नी के साथ गया, आरती का थाल लेकर आरती उतारी, आरती कराई।
फल दिया, मिष्ठान दिया, घर में बैठे। छोटे वाले से बोला भैया मुझे क्या कर दे, क्षमा कर। इतना कहने की देर थी, छोटा वाला भाई और पत्नी दोनों पैरों में पड़ गए, रोने लगे। बोले भैया गलती तो हमसे हुई। गलती किससे हुई है? भैया लाकर हमने 3 लाख रुपया, भैया मेरी जिद थी कि जिस दिन आप घर आओगे उस दिन मैं क्या दूंगा, आपने घर आना छोड़ दिया था। बड़े भाई ने आज कहा कि नहीं, ये पैसा काय में दे दे तू, मेरी भतीजी की शादी में लगा दे। बोलो हरे कृष्णा। अगले दिन गुरु गद्दी पे पहुंचा छोटा और बड़ा भाई। गुरु ने कहा हाउ आर यू? बोले एवरीथिंग इज फाइन। बोलो हरे कृष्णा। ध्यान रखोगे, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को। आपको गुरु यही सिखाता है कि आप किसी की बात को हृदय में मत रखिए। सारा हिसाब किताब होने के बाद खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही, तो क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर। इसलिए भगवान के भक्त लोग कभी इस वाली लक्ष्मी के ऊपर नहीं जाते। वो तो कौन सी लक्ष्मी के पीछे भागते हैं? नाम धन। नाम धन के पीछे। इसके पीछे नाम धन। आज दशरथ महाराज के घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 खुशियों का योग हुआ है। मधुमास चैत्र मास आ गया, 9वीं तिथि। ये जो 9 संख्या है ये भगवान की सूचक है। इसकी 9 संख्या से कितने को गुणा करते रहो, आखिर भी योग कितना आता रहेगा। तो घर में बैठ के आज यही करते रहे। 9 से 237 को गुणा करना तो भी 9 आएगा। 9 को 504 से कर देना तो भी, 9 को 5 लाख से कर देना तो भी योग कितना आएगा। इसलिए पूर्णांक है, 9 अंक नारायण का सूचक। किसका? अरे इसको मत करना, उधर कर लो। बोलो हरे कृष्ण। कथा में डिस्टर्ब करती है या डिस्को वहां लगा देना। बोलो हरे कृष्ण। जय जय श्री निताई गौर प्रेमानंदे गरा हरि गो। रानियों का सौंदर्य बढ़ गया है। मंगल का दिन है, दिन के 12 बजने वाला है। ये भगवान 12 ही बजे क्यों आते हैं? क्योंकि घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। कितनी? घंटा, मिनट और सेकंड। ये 12 बजे एक के पीछे एक हो जाती है और ऊपर को हो जाती है। सबका मालिक उसी समय भगवान राम आएंगे दिन के 12 बजे, कृष्ण आएंगे रात के 12 बजे। तीनों गणना है, अर्थात तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण एक हो जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश एक हो जाए। प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों। हरि मंगल भगवान मंगल हारी, कृपाऊ सुख सरत